हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका बहुपद से ही है और बहुपद से ही है। उसमें मैं आपका जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो जो मेरा लास्ट क्लास था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है और यही आपको समझाने की मैं कोशिश करने के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आपको दिखेगा सेम, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज है। यही मैं आपको अच्छा समझाने के लिए ही क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आपको अच्छा से देखना बहुत जरूरी है। चलिए मैं अपने क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वह द्विघात बहुपद, फिर से देखिए यहाँ कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्यक क्रमशः 3 2 है। देखिए लास्ट क्लास जो मेरा था ना उसमें क्वेश्चन क्या था, योगफल गुणनफल क्वेश्चन था, द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना, लेकिन उसमें क्वेश्चन में दिया क्या था, योगफल भी दिया था और गुणनफल भी दिया था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वही कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, सिर्फ शून्यक दिया है, आपको योगफल गुणनफल नहीं दिया है। सिर्फ क्या दिया है, तो शून्यक दिया है, योगफल गुणनफल नहीं दिया है। लास्ट क्लास में था क्या था, शून्यक था जो कि योगफल गुणनफल के रूप में था। समझ गया बात को। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सॉल्यूशन डाल देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मानना पड़ेगा, माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा कोमा बीटा। हमने क्या मान लिया, शून्यक क्या मानना, अल्फा कोमा बीटा मान लिया। अब आपका दिल है शून्यक क्रमशः दिल है 3, शून्यक दिया हुआ है, दिया गया है कि या लिखो माना कि अल्फा, चलो शून्यक है, माना कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको 3 2 दिया हुआ है, 3 2 दिया हुआ है, उसमें से एक को मैंने अल्फा माना, एक को मैंने बीटा माना। मैंने 3 को अल्फा माना, 2 को बीटा माना। आपकी इच्छा करता है आप 2 को अल्फा मान लीजिएगा और 3 को बीटा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अल्फा बीटा क्लियर हो गया, हमने मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, तो द्विघात बहुपद का ये सूत्र होता है। आपको इसको याद कर लेना है सूत्र को। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूं मैं, अल्फा के जगह पर मैंने क्या माना, तो 3 प्लस बीटा की जगह पे 2 लिखेंगे क्योंकि बीटा 2 है, प्लस अल्फा कितना है 3 है, गुना चिन्ह बीटा कितना है 2 है, बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जोड़ का चिन्ह है तो 3 2 5, मैंने जोड़ दिया, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, मैंने गुना कर दिया। अब इसको कुछ तो बाहर कर दे, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी था, शून्यक जब दिया रहे आपको इस प्रोसेस से बनाना है। यदि योगफल गुणनफल दिया हो तो आपको डायरेक्ट अंक लिख के बनाना होगा। इसमें देखो बट्टा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, बट्टा वाला भी आ सकता है, रूट वाला भी आ सकता है। अब कुछ घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। अगर बट्टा वाला होगा तो भिन्न का जोड़ कर लेना है, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं करना है। चलिए इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स का यूट्यूब का चैनल है, उसका लिंक मेरा जो है वो आपको फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, हैंडल नेम है। आप जैसे सर्च कीजिएगा यूट्यूब से @SHIVCROYY7250, ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, हैंडल नेम है।
इसमें आप ये फायदा होगा आपको, मैं कई सारे क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस, आपको उसमें जाके आप जो देखना चाहते क्लास को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। इतना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।